अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग और वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट एंड टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो आज की टॉपिक थोड़ा सा आसान भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम्स में आता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रिपोर्ट। व्हाट इज़ रिपोर्ट? रिपोर्ट इज़ अ क्लियर कंसाइज डॉक्यूमेंट रिटन फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड स्पेसिफिक रीज़न। तो यहाँ पर सिंपली हमें बताया गया है कि रिपोर्ट एक क्लियर और कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है। क्लियर मतलब क्या, साफ़ अल्फाजों में बात लिखी गई होती है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की गई होती। और कंसाइज मीन्स के छोटा होता है, ठीक है ना। मतलब हर डॉक्यूमेंट छोटा नहीं होता, बट वो क्लियर और कंसाइज के हिसाब से बोल रहे हैं कि छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसे ही फ़लसफ़े लिख दिए और रिपोर्ट को बड़ा कर दिया, ठीक है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड रिटन फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड स्पेसिफिक रीज़न का मतलब है कि स्पेसिफिक, अच्छा हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं। तो हर रिपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक ऑडियंस चाहिए होता है हमें, ठीक है ना। हम लोग कोई बिज़नेस रिपोर्ट अपने टीचर को नहीं देंगे, ठीक है। वो टीचर की नहीं है, क्योंकि वो उसका जो ऑडियंस है वो टीचर है ही नहीं, उसके ऑडियंस तो बिज़नेस वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग स्पेसिफ़िक ऑडियंस एंड स्पेसिफ़िक रीज़न को देखेंगे। अपने ऑडियंस को देखेंगे कि हमारी ऑडियंस कौन है और हमारा रीज़न क्या है रिपोर्ट का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट होगा। एक और स्टेटमेंट की तरफ भी हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं रिपोर्ट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रिज़ल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर साफ अल्फाजों में बताया गया है कि ये एक स्टेटमेंट है उन रिज़ल्ट्स की जिस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की है और फिर उस पर ये रिपोर्ट बनाई है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और भी डेफिनेशन है जिसमें कहते हैं रिपोर्ट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड रिटन डॉक्यूमेंट इन विच अ स्पेसिफिक इशू इज़ एग्जामिन्ड फॉर द पर्पस फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू रिपोर्ट फाइंडिंग, टू आंसर अ क्वेश्चन और टू पुट फॉरवर्ड आइडियाज़ और मेक रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स अब इंक्लूड हो गए हैं। कहते हैं कि रिपोर्ट उसे भी कहा जाता है कि जो एक स्ट्रक्चर्ड हो और किसी इशू पर हमने बनाई हो, ठीक है ना। कोई इशू है हमारे पास और हम उस इशू को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ने रिपोर्ट बनाई है कि अगर हाँ किसी के पास इसको और फाइंडिंग करने के आइडियाज़ है तो हमें बताए, कोई क्वेश्चन हो तो भाई पूछ ले, ठीक है ना। इस चीज़ों के लिए भी हम लोग रिपोर्ट यूज़ करते हैं। तो अब चलते हैं अपने काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स की तरफ कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं और ये क्यों हैं। तो कहते हैं रिपोर्ट इज़ अ रिटन रिपोर्ट राइटिंग इज़ अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग एलिब्रेटिंग ऑन अ टॉपिक. The tone of a report is always formal. The important section to focus on this targeted audience. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर रिपोर्ट के लिए एक अलग ऑडियंस होती है। तो ये कहते हैं कि हमें हर रिपोर्ट के लिए अपनी एक ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए और ये हमारे टॉपिक को थोड़ा सा उभर के दिखाता है, ठीक है ना। फिर कहते हैं फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग अबाउट अ स्कूल इवेंट, रिपोर्ट राइटिंग अबाउट अ बिजनेस केस एक्सेट्रा। तो इसमें देखें यही बताया गया जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये हम लोग किस चीज़ के लिए लिखते हैं, हम लोग बिज़नेस के लिए लिखते हैं। हम लोग किसी इवेंट हमारे कॉलेज में हो रहा हो, हमारे स्कूल में हो रहा हो, ठीक है ना, हम लोग उस पर लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। या हमें कोई इशू हो तो हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं रिपोर्ट में लिख के ये भाई ये हमारा इशू है और इस पर ज़रा आप लोग गौर व फिक्र करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट को हमने किस चीज़ पे, क्यों हमने उसकी टाइप्स बनाई हैं। तो टाइप्स इसलिए बनाई है ताकि जो हमें प्रॉब्लम हो और जो हमारा केस हो हम उसके लिहाज से रिपोर्ट को चूज़ कर सकें, ठीक है ना। रिपोर्ट्स को किस चीज़ पे कैटेगराइज़ किया होता है, रिपोर्ट्स को साइज़ पे कैटेगराइज़ किया होता है, उसके स्ट्रक्चर पे कैटेगराइज़ किया होता है, उसके रीज़न जो उसमें दिया होता है उसके लिए कैटेगराइज़ किया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ऑल योर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द रिपोर्ट नॉट ओनली हैव टू बी बाइस्ड फ्री बट दे ऑल्सो हैव टू बी 100% करेक्ट। तो यहाँ पर अब हमें एक बात बताई गई है। कहते हैं कि रिपोर्ट में हमें जो झूठी चीज़ें वो बिल्कुल नहीं लिखनी, बाइस फ्री हो, झूठ से मुकम्मल साफ़ हो, ठीक है ना। और कहते हैं जो हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये नहीं कि हम लोग तुक्के से बोल दें कि हाँ भाई वो इन्फॉर्मेशन है, मैंने तो सुनाई थी। तो ऐसा नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर पर जो इन्फॉर्मेशन होगी हम लोग वही इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और कहते हैं प्रूफ रीडिंग एंड फैक्ट चेकिंग इज़ ऑलवेज व्हाट यू डू एज अ थंबल रूल फॉर सबमिटिंग अ रिपोर्ट। तो यही बात है जो अभी मैंने की,
वही बात ये लोग रिपीट कर रहे हैं कि हमें जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो 100% फ्री ऑफ झूठ होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी झूठ उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए, और उसमें जो जो भी लिखा हो वो किसी न किसी फैक्ट और फिगर के मुताबिक लिखा हो, ठीक है। अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। तो मैंने जैसे कि बताया कि रिपोर्ट्स को हमने किस किस चीज़ पर कैटेगराइज़ किया होता है, यहाँ वही चीज़ लिखी हुई है। कहते हैं काइंड्स ऑफ रिपोर्ट बेस्ड ऑन सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ रिपोर्ट कैन बी अ सर्टेन काइंड, वाई क्लासीफाई देम इन काइंड्स, ठीक है ना। वेल डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज़ ऑफ द रिपोर्ट इट्स ऑलवेज बेस्ट टू नो what kind would be the best for the case। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम लोग रिपोर्ट को इसीलिए काइंड्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें पता चले कि हमें कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सी तरीके की रिपोर्ट चाहिए, और ये किस चीज़ की रिपोर्ट है, और ये कैसी रिपोर्ट है, और ये कहाँ यूज़ होती है। जो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है वो है कि कहाँ यूज़ होती है, ठीक है ना। जैसे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल रिपोर्ट इन द ऑफिस, फॉर्मल कंटेंट मे नॉट बी सूटेबल। तो देखिए यही बात है, कहते हैं कि हमें जो है फॉर्मल कंटेंट यूज़ करना चाहिए ऑफ़िस में। अब ऑफ़िस में मैं अपने बॉस को अगर रिपोर्ट लिख रही हूँ तो मैं उनको लिखूँगी कि रिस्पेक्टेड सर लिखूँगी, ठीक है ना। अब ये तो नहीं लिखूँगी कि हेलो माय फ्रेंड, तो ये कंटेंट बिल्कुल नहीं यूज़ होगा। फॉर्मल कंटेंट को यूज़ करेंगे, और ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी रिपोर्ट में, क्योंकि इसी की बिना पे हमारी रिपोर्ट डिक्लेन हो सकती है, ठीक है ना। तो इसी को हमें बहुत गौर व फिक्र करना है इस टॉपिक पे कि हमें कौन सा टोन ऑफ द स्पीच यूज़ करना है, कौन सा पर्सन यूज़ करना है। रिपोर्ट में हमेशा थर्ड पर्सन यूज़ किया जाता है, इस बात को हमेशा गौर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे फर्स्ट काइंड की रिपोर्ट कौन सी है। वो है लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि रिपोर्ट को किन किन चीज़ों पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये वाली अब जो रिपोर्ट है लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट, इसको साइज़ की बिना पे हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें क्या कहता है लॉन्ग और शॉर्ट रिपोर्ट। तो दीज काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर क्वाइट क्लियर एज द नेम सजेस्टेड, अ 2-page report or sometime referred to as a memorandum in short. And a 30-page report is absolutely long. But what make a clear division of short report or long report? Well, usually notice that long report are generally written in a formal manner. यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग और शॉर्ट रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। देखिए, एक तो नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग रिपोर्ट लॉन्ग होगी, शॉर्ट रिपोर्ट शॉर्ट होगी। शॉर्ट रिपोर्ट को हम लोग मेमोरेंडम ही कहते हैं। मेमोरेंडम को मैं एक वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूँगी कि मेमोरेंडम क्या होता है और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि मेमोरेंडम वो जो हम लोग छोटे नोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम लोग मेमोरेंडम बोल सकते हैं। और छोटे से नोट को पास करना किसी ऑफिस में, मेमोरेंडम सिर्फ ऑफिसेज़ में यूज़ किया जाता है, मतलब सिर्फ इंटरनली यूज़ किया जाता है, इसे बाहर नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो मेमोरेंडम एक शॉर्ट नोटिस होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे टाइमिंग हो गया या फिर कोई मीटिंग हो गई, मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो उसका टाइम हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए शॉर्ट जो नोटिस होता है उसे मेमोरेंडम कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग शॉर्ट रिपोर्ट भी कह सकते हैं। और लॉन्ग रिपोर्ट हमारे पास क्या होगी, जो 30 पेजेस से ज़्यादा रिपोर्ट होगी उसे हम लोग लॉन्ग रिपोर्ट कहेंगे। और लॉन्ग रिपोर्ट ज़्यादातर ऑफिसेज़ में यूज़ की जाती है, सेलिंग कंपनीज़ में यूज़ की जाती है, ऐसी जगहों पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जो हमारे पास लॉन्ग रिपोर्ट है वो हमारे पास फॉर्मल तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि फॉर्मल रिपोर्ट में हम लोग फॉर्मल टोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट की तरफ। तो इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्ट हमें कहता है एज द नेम सजेस्ट्स एन इंटरनल रिपोर्ट सेज विद इन अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल। इन द केस ऑफ ऑफिस सेटिंग, इंटरनल रिपोर्ट्स आर फॉर within the organization. We prepare external reports such as news report in the newspaper about an incident or annual report or companies for distributing outside the organization. We call these as public reports, ठीक है। तो इंटरनल रिपोर्ट, एक्सटर्नल रिपोर्ट, नाम से भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि इंटरनल रिपोर्ट क्या है और एक्सटर्नल रिपोर्ट क्या है। इंटरनल रिपोर्ट को हम लोग सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग, जैसे कि मैनेजर
अपने एम्प्लॉयज़ को लिख रहा है या एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर को लिख रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग इंटरनल रिपोर्ट कहते हैं। या फिर मैनेजर जो है वो बॉस को लिख रहा है, ठीक है ना, जो हमारे हेड बॉस होते हैं उसको। या फिर स्कूल की एग्जांपल ले लें, हम लोग जब टीचर को कोई रिपोर्ट देते हैं लिख कर, तो उसे हम लोग इंटरनल रिपोर्ट कहते हैं। और टीचर अगर मैडम को कोई रिपोर्ट लिखे तो वो भी इंटरनल रिपोर्ट होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्सटर्नल रिपोर्ट होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको स्कूल में देती हूँ। जैसे कि आप कोई बोर्ड रिपोर्ट लिख रहा है कि इस बार हमने अपने चेंजेस किए कोर्स में, तो इस साल ये चेंजेस होंगे, तो वो हर स्कूल को भेजते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रिपोर्ट कहते हैं। जो बाहर के लिए यूज़ की जाती है उसे एक्सटर्नल रिपोर्ट कहते हैं, और जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ की जाती है उसे हम लोग इंटरनल रिपोर्ट कहते हैं। सही है। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर पब्लिक रिपोर्ट भी कहा जा सकता है, जो बाहर के लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि बोर्ड में अगर कोई चेंजेस हो गए हों तो वो हर कॉलेज के लिए एक रिपोर्ट लिखते, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग उसको पब्लिक रिपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको हर कोई देख सकता है और उसको हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर में अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम लोग न्यूज़पेपर में उसका लिखते हैं, तो वो भी एक पब्लिक रिपोर्ट या फिर एक्सटर्नल रिपोर्ट होगी, क्योंकि उसे हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है। अब है हमारे पास वर्टिकल और लिटरल रिपोर्ट, ठीक है ना। तो अब वर्टिकल रिपोर्ट क्या है, लिटरल रिपोर्ट क्या है, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ अबाउट द हार्चरी ऑफ द रिपोर्ट अल्टीमेट टारगेट इफ़ द रिपोर्ट इज़ ऑफ फॉर योर मैनेजमेंट और फॉर योर मेंटेस. It's a vertical report. Whatever a direction of upward or downward comes into a motion, we call it is a vertical report. Little report, on the other hand, assists in coordination in the organization. A report traveling between unit of the same organization level, for example, a report among the administration or financial department, is a literal report. ठीक है। अब ये देखें, वर्टिकल रिपोर्ट हमारे पास क्या होती है, जब भी कोई ऊपर से नीचे डायरेक्शन में रिपोर्ट जा रही हो या नीचे से ऊपर डायरेक्शन। तो अब नीचे से ऊपर डायरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब के लेवल्स के, अगर कोई मैनेजर अपने बड़े बॉस को लिख रहा हो कोई रिपोर्ट, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखें, तो अगर कोई बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अगर छोटे डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट लिखे, तो उसे हम लोग वर्टिकल रिपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग बिटवीन लेवल्स, ठीक है ना। तो ये हर किसी के लेवल्स होते हैं। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका सबसे छोटा लेवल होता है, फिर उस पर मैनेजर का लेवल होता है, फिर उस पर CEO का लेवल होता है, फिर उस पर हमारे जो HR डिपार्टमेंट होते हैं उनका लेवल होता है। तो इसी तरह अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। तो जब भी ये लेवल्स की बात आती है तो हम लोग वर्टिकल और लिटरल रिपोर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कहा जा सकता है, और वर्टिकल और लिटरल भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब है हमारे पास पीरियोडिक रिपोर्ट। तो पढ़ते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट। Periodic reports are sent out on a regular pre-scheduled dates. In most cases, their direction is upward and serves as management control. Some, like annual report, is not vertical but is a government mandate to a period in nature. That is why we have annual or quarterly or half-yearly report. If they are this frequent, it only makes sense to preset the structure of these reports and just fill in the data every period. That's exactly what happened in the most cases. तो यहाँ पर अब हमें बताया गया है कि लिटरल रिपोर्ट क्या होती है, पीरियोडिक रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्ट हमारे पास वो रिपोर्ट होती है जिसकी डेट हमेशा फ़िक्स होती है कि हम लोग को ये रिपोर्ट इसी डेट पर देनी है। अक्सर होता है कि कोई वीकली रिपोर्ट देते हैं, कोई मंथली रिपोर्ट देते हैं, कोई ईयरली रिपोर्ट देते हैं। तो अब ये क्या होता है, अब अगर कोई सेल कंपनी है और वो सेल कर रही है दूध को, ठीक है ना, तो दूध को सेल कर रही है, तो अब वो लोग वीकली रिपोर्ट बनाते हैं कि एक वीक में हमने कितना दूध सेल किया उसकी रिपोर्ट बन गई भाई, और एक साल में हमने कितना दूध सेल किया उसकी रिपोर्ट बन गई, एक महीने में कितना किया उसकी बन गई। तो इसी तरह जो रिपोर्ट जिसकी डेट फ़िक्स होती है उसको हम लोग पीरियोडिक रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि हमारी एनुअल बजट की रिपोर्ट होती है, हमारी गवर्नमेंट हर साल बजट की रिपोर्ट बनाती है कि इस साल हम लोग ने ये वाली चीज़ें इतनी महंगी कर दी, ये वाली चीज़ें
चीज़ें इतनी महंगी कर दी, तो वो एक फ़िक्स शेड्यूल होता है उसका और हर साल वो उसी डेट पे या उसी मंथ पे आती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक रिपोर्ट। अब हमारे पास आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और हमेशा एग्ज़ाम्स में ये आती है। तो पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। इसमें मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊँगी जिसमें मैं इसे बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। तो फॉर्मल रिपोर्ट्स आर meticulously structured. They focus on objectivity and organization, contain deeper details, and the written must written them in a style and that estimate factors like personal pronouns. Informal reports are usually short message with free following casual use of language. We generally describe the internal report memorandum as an informal report. For example, a report among your peers or a report for your small group of team एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें फॉर्मल रिपोर्ट का पहले कहा गया है कि फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है। एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट होती है जिसे हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मल टोन में लिखी जाती है और इसमें हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन यूज़ नहीं किए जाते, मतलब मैं आप ये यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो इसे हम लोग फॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट्स होती है कि अक्सर हम लोग अपने फ्रेंड्स को कोई रिपोर्ट लिखते हैं या फिर उनको बोले कि ये हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, ठीक है ना, उस पर रिपोर्ट बना दी, या फिर कोई मेमोरेंडम हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे पास इनफॉर्मल रिपोर्ट में आती है। इसमें हम लोग कैजुअल जो हमारी लैंग्वेज है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग फॉर्मल में हमेशा याद रखें इसमें हम लोग फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हमारे पास होती है जो कि एनुअल बजट रिपोर्ट हो गई या मंथली फाइनेंस रिपोर्ट हो गई, ये वाली जो इंफॉर्मेशन कंटेन करती हैं ऐसी चीज़ें, सही है ना, एक एरिया से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो हम लोग उसको इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट बोलते हैं। पढ़ते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। तो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट, एनुअल बचत रिपोर्ट, मंथली फाइनेंस रिपोर्ट एंड सच कैरी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मे बी अ लार्ज सिस्टम। ठीक है, ये वही बात की जा रही है कि इंफॉर्मेशन कैरी करें एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन की बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक, ठीक है ना। जैसे कि कोई कंपनी है जिसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, सही है, तो वो छोटी छोटी ब्रांचेस अपनी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं और एक रिपोर्ट में उस बड़ी ब्रांच को सेंड कर देती हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास है एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट आर साइंटिफिक रिसर्च फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड एम्प्लॉय show attempts to solve actual problem. These analytical reports usually require suggestion at the end, ठीक है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होती है, हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च की होती है रिपोर्ट, जिसमें हम लोग कोई रिसर्च करें किसी टॉपिक पे वगैरह, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है रिसर्च की वो कैरी करती है और इसमें हम लोग एंड में सजेशन मांगते हैं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे, हम लोग क्या चीज़ करें तो हमारी रिपोर्ट और बेहतर बने या फिर हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास प्रपोज़ल रिपोर्ट। तो प्रपोज़ल रिपोर्ट जो है ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये भी हमेशा एग्ज़ाम में आती है फॉर्मल और इनफॉर्मल की तरह। तो दीज काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आर लाइक एन एक्सटेंशन टू एनालिटिकल रिपोर्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट। प्रपोज़ल रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट वन प्रिपेयर टू डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रूव अ solution and can provide a solution to a problem they are facing. They actually use they usually always a need to prepare a report in a business setup. The end goal is usually very solution oriented. We call such a kind of reports as proposal report, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया proposal report असल में क्या होती है। ये वो रिपोर्ट होती है जिसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लिखते हैं। अगर कोई कंपनी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है ना, तो वो लोग प्रपोज़ल रिपोर्ट लिखते हैं दूसरी कंपनी को कि आप लोग हमारी मदद करें या आप लोग हमें कोई सल्यूशन दें कि हम लोग अपनी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो उसे हम लोग प्रपोज़ल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। प्रपोज़ल रिपोर्ट ये भी हो सकती है कि हम लोग किस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हों और हम लोग उसके लिए प्रपोज़ल लिखें कि हाँ हम लोग ये चीज़ इस चीज़ों से ये टॉपिक हमारा है और ये चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करेंगे और ये चीज़ें हमने यहाँ से ली हुई हैं। तो इससे हमारा प्रपोज़ल रिपोर्ट है, सिंपल सा, ठीक है।
है। अब हमारे पास है फंक्शनल रिपोर्ट। दीज काइंड्स ऑफ रिपोर्ट इंक्लूड मार्केटिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट एंड स्पेक्ट्रम ऑफ अदर रिपोर्ट दैट प्रोवाइड अ फंक्शनल specifically. By and large, we can include almost all reports in most of these category. Furthermore, we can include a single report in a several kinds of report. तो ये लोग कहते हैं कि फंक्शनल रिपोर्ट क्या होती है, ये भी बिल्कुल एनालिटिकल की तरह होती है और पीरियोडिक टेबल्स की तरह होती है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स की तरह होती है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, मार्केटिंग रिपोर्ट होती है, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, अकाउंटिंग्स होते हैं, ठीक है ना। जो जैसे हम लोग स्कूल में फ़ीसेस जमा करते हैं तो उधर अकाउंट होता है और वो लोग उसकी डिटेल लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स मिक्स होकर आती हैं और इसे हम लोग फंक्शनल रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको रिपोर्ट समझ आ गया होगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।